तो अभी आपको ये लोकेशन कुछ ना कुछ याद आ रही होगी, तो आज हम फिर से उसी लोकेशन पर हैं और अभी जो है उन्हीं अधूरे सवालों से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवाल हैं जो छूट गए थे। अभी तो बहुत से सवाल हैं जो आपसे मुझे करने हैं, तो बताइएगा कि एस फेज में जो है क्रोमोसोम नंबर डबल होता है या फिर क्रोमोसोम अमाउंट डबल होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं, लेकिन क्रोमोसोम अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। कैसे डबल होता है? 2n, अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो वो सेम रहेगा एस फेज से। अगर आप आगे जाएंगे G2 फेज में, तब वो क्रोमोसोम नंबर 2n से 2n ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम अमाउंट जो है 2c से 4c हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे मेरा ये होने वाला है कि माइटोटिक सेल डिवीजन जो है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इसके बाद जो है हम बात करेंगे वो माइटोसिस की बात करेंगे। तो ये बताना आप लोग कि माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड में होती है या फिर डाइप्लॉइड में होती है। तो सही जवाब होना चाहिए कि अक्सर तो माइटोसिस जो है एनिमल्स में, हाँ, अगर आपसे मैं बात करूं कि खासकर एनिमल्स में जो है माइटोसिस डाइप्लॉइड सेल्स में होती है या फिर हैप्लॉइड सेल्स में होती है। तो मोस्टली जो है एनिमल्स में जो है माइटोसिस है वो डाइप्लॉइड सेल्स में होती है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है एनसीईआरटी में जो दिया है, वो मेल हनी बी जो कि एक इंसेक्ट है। इनमें क्या होता है कि हैप्लॉइड सेल्स में है, तो ये एनिमल्स ही, लेकिन इनमें हैप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस हो जाया करती है। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड हैं, मतलब हैप्लॉइड सेल हो या डाइप्लॉइड सेल हो, दोनों में ही माइटोसिस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये हुई प्लांट्स में, जो कि एनिमल्स से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और अगर हम बात करें आगे, आपसे एक सवाल पूछें तो ये बताइएगा आप कि माइटोसिस का तो हो गया। आगे हम बात करें तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज कौन सा है? सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए एम फेज। एम फेज जो है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। और एम फेज को और किन दो नामों से हम जानते हैं? तो एम फेज को माइटोसिस भी कह सकते हैं और इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि, हाँ, इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्या होगा आपका जवाब कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो है इनमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोजेनी सेल्स एंड पेरेंट सेल्स जो हैं वो सेम रहता है। अगर पेरेंट्स में 2n है क्रोमोसोम नंबर, तो प्रोजेनी में भी सेम टू सेम 2n होता है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, एम फेज में दो प्रोसेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक, तो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब वो कितने, फिर से कितने भागों में बांटा गया है? देखो, होता क्या है कि जो माइटोसिस है, एम फेज है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। मतलब क्लियर कट लाइंस जो है हम नहीं खींच सकते, मतलब क्लियर कट डिवीजन नहीं हो सकता। तो फिर भी जो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो कितने भागों में बटी है, कितने पार्ट्स में, उनके नाम बताना है आपको। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रोफेज। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन चारों फेजेज में कौन सा फेज है जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीजें जो है डिसअपियर होने लगती हैं? कौन से फेज में? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोफेज में, क्योंकि प्रोफेज में क्या होता है, ये सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। और आप ये बताइएगा कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कौन से फेज से शुरुआत हो जाता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन? तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट्स विद प्रोफेज। ठीक।
किस फेज में सेंट्रोसोम्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रो फेज में। और आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रोसोम होते हैं ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करते हैं, मतलब इनसे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं और जिसे कि हम लोग एस्टर्स कहते हैं। ठीक, तो अब आप लोग बताइएगा कि माइटोटिक apparatus जो होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो माइटोटिक apparatus है ये जो तो है आज के लिए बस इतना ही। आज वीडियो को 7 से 7 मिनट मैक्स टू मैक्स 7 मिनट रखना चाहूंगा। और तो अगला सवाल ये है कि आपको बताना है कि करने में वो कौन सा फेज है जो इसके पहले वाली स्टार्ट वीडियो होता है विद द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ आसानी से न्यूक्लियर अपलोड हो गई, एनवेलप। क्योंकि मतलब उसकी मुझे मार्किंग घर इस से आधार पर की जाती है कि न्यूक्लियर एनवेलप 34 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था और फिर वहां से जो है तो नेटवर्क आपका जवाब होना चाहिए नेटवर्क स्पीड जो है वो अच्छी हो गई। तो और अगला सवाल है कि लेकिन आज एट मौका व्हिच नहीं मिलेगा स्टेज कहीं जो है जाने को, कंडेंसेशन ऑफ इसलिए क्रोमोसोम वीडियो को कंप्लीटेड, कम से मतलब कम किस ड्यूरेशन स्टेज में पर जो रखना है चाहूंगा ताकि इस फेज में आसानी से क्रोमोसोम अपलोड हो सके। कंडेंसेशन और बिल्कुल ही कंप्लीट हो कुछ ही जाता है दिनों और की बात है, इसकी उसके शुरुआत होती बाद है प्रोफेज से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कुछ और ही तो आपका होगी। जवाब होना चाहिए मेटाफेज। तो मिलते हैं अगली तो वीडियो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइएगा कि सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में डिफरेंस क्या होता है।